स्वागत है मित्रों आप सभी का छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेड 21 दिसंबर 2021-22 में जो पेपर हुआ था आपका संस्कृत का, उसी का आज सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे पेपर को। जैसा कि सीडीपी ईवीएस हिंदी आपका सॉल्व हो चुका है, अब ये संस्कृत आपका है। संस्कृत में सबसे पहला क्वेश्चन, रोगा इत्यार्थे गद्यांशे क शब्द प्रयुक्तम। तो इसमें आपका पहला है रुग्णा, व्याध्याय, प्रदूषण, कारिण, संताप। तो इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, केशाम परीक्षणे वायुमंडलम प्रदूष्यति। तो इसमें आपका हो जाएगा आणविक, पहला ही आणविक शास्त्राणम, पहला आपका सही हो जाएगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन आपका है, केशाम जालनिभो भूयो भूयो वर्धते। तो इसमें आपका होगा उद्योगा नाम। ये सब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। पातुम योग्यम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे क शब्दः प्रयुक्तः। तो इसमें पेय मतलब जल को पीते हैं। पहला ऑप्शन सही रहेगा। पांचवा क्वेश्चन आपका है, वाहने पर्यावरणम कथम प्रदूषति। इसमें आपका दूसरा है, वाहनेषु प्रयुक्त ईंधनस्य धूमने वायु प्रदूषति। दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, चित्तम उद्विग्नम कस्मादम भवति। छठवें का है, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, प्रदूषणात्। क्वेश्चन नंबर 7वां, उद्विग्नम इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें आपका चौथा हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य प्रयोगः क। तो इसमें आठवें में आपका हो जाएगा उत्पादन्ते, दूसरा आपका सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, गंगा तटे का स्नानम अकरोत। तो गंगा तट में सबसे प्रथमा है। प्रथमा स्त्री, हाँ स्त्री जाती ना। इक्ष्वाकुः कीदृशः समंग आसीत। तो इसमें आपका हो जाएगा 10वें में चक्रवर्ती पहला। 11वां में यदा शिशु प्रथमाया स्त्रियः संकाशं नागच्छत् तदा सा कं तर्क दत्तवती। पहले ऑप्शन में आपका है अल्पवय कारणात् शिशु मात्र विस्मृतवान। दूसरा है द्वितीया स्त्रियः ललानातं शिशु मात्रम विस्मृतवान। तो इसमें आपका तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सही। ये तीसरा आपका सही है।
बरहवे में अस्मिन् काले इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे क शब्द प्रयुक्त। तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्वम। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है। प्राप्य इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय। तो इसमें आपका तीसरा हो जाएगा। अन्वेष्टुम इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय। तो मून प्रत्यय हो जाएगा इसमें दूसरा। राजा प्रतिदिनम किमर्थ राजसभाम् अकरोत्। तो 15वें का आपका हो जाएगा तीसरा। लोकाना समस्या विवादान च श्रोतुम्। 16वें का है कवितां पाठयन् अध्यापकः निम्नलिखिते ध्यानं पृच्छेत्। तो इसमें आ जाएगा आपका पहला कविता या रसास्वादने मूल्यांकन च। व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय की कथनम सत्यम। तो इसमें 17वें का आपका हो जाएगा छात्राना। 17वें का आपका दूसरा हो जाएगा छात्रान व्याकरण नियमान बहुवारं वार्तालाप मध्ये दृष्टम अवसरः दातव्यः तत्पश्चात् व्याकरण नियमान अनिविष्य प्रयोग कर्तव्य। आपका दूसरा सही है। आपका ये इसमें 17वें का दूसरा सही है। 18वां आपका था निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यन्तं शिक्षण माध्यम विषये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। 18वें का आपका हो जाएगा पहला। भाषा शिक्षण विषये किम सत्यम नास्ति। तो 19वें का हो जाएगा भाषा विशेष दूसरा हो जाएगा विशेष भाषया संदर्भे अवस्था प्राय समाना भवन्ति। दूसरा सही होगा। 20वां आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखिता भवन्ति। तो इसमें आपका हो जाएगा उद्देश्यानि। पहला ही आपका सही है। उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्यापन अधिगम। 21वां क्वेश्चन आपका है परिच्छेद लेखने निबंध लेखने वा छात्रा विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति यासु ते विचारान् संकलयन्ति रूपरेखां निर्मन्ति प्रथम प्रारूपं लिखन्ति एतद् विवर्धन्ते अन्तिम प्रारूपं लेखितुं च संशोधनं कुर्वन्ति लेखनस्य इयं प्रक्रिया का कथयत्। तो 21वें में जो है आपका हो जाएगा लेखनम चिंतन प्रक्रिया। तीसरा आपका सही हो जाएगा इसमें। 22वां में आपका है काचिद अध्यापिका छात्रान् युग्मेषु परिच्छेदात् वाक्यांतराणि वारक्रमात् पठितुं कथयति। एकः छात्रः वाक्यानि लिखति तस्य सहभागी च पठति तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रिते वाक्ये सह मेलितं कथयति ऐसा क्रिया का कथयेत्। तो 22वें का आपका आंसर है दूसरा समूह कार्य।
23वां शिक्षणे भाषया केन्द्रीयताया अभिप्रायोऽस्ति। 23वें का आपका हो जाएगा भाषा अधिगमे, दूसरा अंतर्वस्तु, ये दूसरा सही है आपका। 24वें का आपका है कचिद अध्यापिका भाषाण क्रियार्थ भोजनालयस्य व्यंजन सूचीपुस्तिकाया प्रयोगं करोति। सा चतुर्णा विद्यार्थिनां समूहान् निर्माय प्रत्येकं समूह पञ्चदशमूल्यमितं भोजनं प्रेषयितुम् आदेशदातुं कथयति। तस्या प्रयोजने छात्रान् भाषणयोग्यता संवादयोग्यता च शिक्षणमस्ति। अत्र भोजनालयस्य व्यंजन सूचीपुस्तिका किं कथयेत्। तो 24वें का आपका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ये कार्यनिर्वाह साधनम। 25वें का आपका हो जाएगा बहुभाषात्व। तीसरा 26वें का प्रयोग भाषा अध्ययन किम कथयेत। तो आपका समाज, मेरे हिसाब से समाजीय मनोवैज्ञानिक नहीं, समाज भाषा विज्ञान होगा। 27वां केषाचित् भाषाशास्त्रिणां मतानुसारं कथनं सत्यमस्ति। तो इसका भाषा अधिग्रहण पहला सही है। 28वां का पठनम अस्ति। तो पठनम अस्ति में दत्त पाठस्य दूसरा सही है। 29वां का भारतीय संविधाने हिंदी भाषा की किम स्थानम विद्यते राजभाषा। 30वां आपका है काचिद अध्यापिका मासा अंतराले लेखन कार्य छात्रे कृता त्रुटि अशुद्धि च एकत्रीकरोति। तदा सा छात्राणां नाम ग्रहणं विना त्रुटीनां प्रकाराणां विवरणं करोति। अयं प्रयोगे किम कथयेत्। तो आपका होगा त्रुटि विश्लेषण, पहला आपका सही है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।